पहुंच गए हैं पवन गंगा इंटरनेशनल। अब चलते हैं पेपर देने के लिए। बाय बाय। पेपर तो दे दिया बस, अब घर जाके वो देते हैं पेपर का रिव्यू। So finally we are back at home after giving our SSC Phase 12 exam of graduation level। आज का दिन है 20 जून और आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे फेज़ 12 के। एंड अगर पेपर की बात करूं तो इसके अंदर वही 4 सेक्शंस है और 1 घंटे का समय था आपका, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। एंड मेरा पेपर आज 3rd शिफ्ट के अंदर था, वो पवन गंगा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर था। वहाँ पर भी 2 ही सेंटर हैं आसपास के अंदर। आप में से कोई भी भाई बंधु वहाँ पेपर देने जाता है तो थोड़े से दूर के अंदर ही 2 सेंटर है आसपास के अंदर ही, 1 और 2। तो मेरा सेंटर 2 के अंदर था, 3rd शिफ्ट में था। एंड पेपर की लेवल की अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करता हूं। इंग्लिश का लेवल जो है वो मैं कहूँगा इजी टू मॉडरेट था। मतलब जो एरर फाइंड आउट करने वाले सवाल थे वो भी आप मतलब थोड़ा सा सोच के आराम से टिक कर सकते थे। कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉम्प्रीहेंशन में मतलब ऐसा था कि एक बार अगर आपने पहले रीड कर लिया है तो आप बड़ी आसानी से सवाल अपने ठीक कर दोगे। अगर मैं आपसे स्पेलिंग एरर की बात करूं तो वो भी आसान सा था, ऐसे अकरेंस वाले का आया हुआ था तो आपको देखते ही मतलब ऐसे स्ट्राइक कर जाएगा। इडियम फ्रेज के अंदर भी सेम एज इट इज था, सिनोनिम एंटोनिम भी ऐसे कुछ खास ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर मैं बात करूं आपसे जीके की तो जो जीके थी भैया वो लगभग इजी टू मॉडरेट थी, बट कुछ सवाल ऐसे थे जो डीप में पूछे जा रहे थे। मतलब अब थोड़ा पहले की तरह नहीं रहा कि सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब आपसे डायरेक्ट डांस और स्टेट के क्वेश्चन ना पूछ के वो लोग उसको ओबिचुअरी के अंदर मिक्स करके पूछते हैं। मतलब अगर हाल फिलहाल के अंदर कोई भी अभी डांसर अगर एक्सपायर हुआ है तो वो उस क्वेश्चन को उसके अंदर पिरो के पूछते हैं आपसे, ऐसे पूछेंगे कि ये जो डांसर है ये किसी से रिलेटेड, और जो सवाल है वो बेसिकली अभी हाल फिलहाल की ओबिटुअरी से ही आता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करूँ आपसे अपना बायो के कुछ क्वेश्चन आए थे, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, मतलब वो भी क्वेश्चन ऊपर से थे, इतना ज़्यादा डीप में नहीं था। बट एक पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो हल्का मुझे लगा कि पहले के जो लेवल था उससे और ऊपर हल्का सा पॉलिटी में बढ़ा है। क्योंकि पहले अगर जो सवाल आ रहा था तो सवाल सिर्फ ये आता था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल बता दो, तो आर्टिकल सबको याद रहता है भैया 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। बट पेपर के अंदर इस बार ये पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पावर होती है इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट में जाके एज अ मतलब दर्शक बैठने की, मतलब वहाँ पे बैठ के वो सुनवाई उसकी सुन सकता है, बैठ सकता है। तो वो कौन से आर्टिकल के सब क्लोज में आता है, मतलब 76 के पार्ट 1, 2, 3, 4 किस में आता है, ये सवाल आया हुआ था। ऐसे ही आपका 26 का जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, वो भी ऐसे ही सब क्लोज के अंदर पूछा हुआ था। तो ये जो 2 चीज़ें थी ये मुझे लगा कि मैंने पहले नहीं देखी। मैं अगर बात करूँ आपसे रीजनिंग के लेवल की तो रीजनिंग का लेवल मैं कहूँगा वो भी भैया आसान से मॉडरेट के बीच था। मतलब हल्का हल्का मुझे लग रहा था, थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेटिव पार्ट है पहले से, बट कुल मिला के जो रीजनिंग था वो आसान था। मैथमेटिक्स के अंदर भी यही सेम चीज़ थी यार। मतलब अगर किसी ने तैयारी कर रखी है ना अच्छे लेवल की तो जो पेपर के अंदर सवाल थे वो ज़्यादा टफ नहीं थे, मतलब पढ़े पढ़ाए थे, सिंपल क्वेश्चन थे, सिर्फ बस कैलकुलेशन ज़्यादा थी सवालों के अंदर, इसके अलावा ज़्यादा दिमाग लगाने वाले सवाल नहीं थे। तो कुल मिला के अगर मैं पेपर की बात करूँ फेज़ 12 वाले आज की, तो वो उसको मैं इजी टू मॉडरेट में ही रखूँगा। मतलब मॉडरेट भी टच नहीं करूँगा, नीचे ही नीचे रखूँगा। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ भैया आपसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की फेज़ 12 की, तो इसके अंदर सीटें ना बहुत ही लिमिटेड होती हैं। बस कुछ ही ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो मतलब कुछ अलग ही तरह की डिग्री किसी के पास हो तो उसकी कट ऑफ हो सकता है कम जाए, मतलब 120-30 ऐसे करके। बट उसके अलावा जो मेजर चंक है, अगर किसी ने ऑफिस सुपरिटेंडेंट भरा है मेरी तरह, तो उसकी कट ऑफ तो भैया ज़्यादा ही जाने वाली है। मतलब कम से कम 160-70 तो रहेगी आराम से, उसके बाद और बढ़ेगी, वो बात की अलग है। तो फेज़ 12 के एग्जाम रिव्यू वीडियो में फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। अब जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में तो फेज़ 12 के अंदर होने वाला है, उनको बस मैं यही कहूँगा कि जो आपके मैथ्स के फॉर्मूले आपको टिप्स से होने चाहिए, रीजनिंग के अंदर आपने घबराना नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, और जो जीके है उसके लिए आप मैं यही कहूँगा कि आप परमार चैनल पर जाके उसके क्वेश्चंस की वीडियोज है वो देख लो। हो सकता है काफ़ी हाई चांस है कि उसी के पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके सामने टकरा जाए सेंसेस वाले, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें डांसेस वगैरह की, ठीक है। एंड इंग्लिश के लिए भी यही कहूँगा कि अपनी कॉम्परेशन पर ध्यान दो, तो आप वहाँ पर अच्छे से पेपर अपना कर पाओगे। आप जहाँ भी स्टैंड कर रहे हो थोड़ा उससे लेवल अप हो ही जाएगा आपका जीके के अंदर, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर कर देना जिनका भी आगे एग्जाम है। और मेरा सेम नेम है दा सरकारी के नाम से इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। पर्सनली कोई डाउट है तो वहाँ जाके आप डीएम भी कर सकते हो। आपका अपना दा सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस। यहाँ पवन गंगा पे पहले जब मैं आया था लास्ट टाइम तो एक ही सेंटर था, अब 2 बना दिए यहाँ पे यार। तो दूसरे वाला थोड़ा सा इधर ही है पास में जाके, तो अगर कोई आओ थोड़ा ध्यान रखना यार इस चीज़। वेट अगर आप में से कोई भी भाई बंधु एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए एक मैंने डिटेल में स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी है, वो कल आपको मिल जाएगी। तो जाकर इस वीडियो को देख लेना, चेकआउट कर लेना।